जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेजर एनएफटी एक ऐसी मिक्स प्लेट है जिसको समझाना नियर टू इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है। ये वीडियो जो आप देख और सुन रहे हैं, ये लेट इसी वजह से हुई है कि ये सारा कंटेंट इसको वीडियो की शक्ल में लाना एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जितनी भी अपडेट्स या न्यूज़ दी जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उन पे रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी आप ही का डिसीजन है। तो चलें जी, वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले मैं कुछ स्टेप्स वापस आता हूँ। कुछ दिनों से चीज़ें जो है वो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन पे चल रही थी, थोड़ा सा कम्युनिटी में भी सुकून था बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस के। जी पहले भी ट्रेजर एनएफटी में इस तरह से हो चुका है, विड्रॉल्स पहले भी होल्ड हो चुके हुए थे, तो ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो सकती हैं। तो कम्युनिटी भी किसी हद तक जो है वो रिलैक्स हो गई थी कि चलें देखते हैं 15 अप्रैल तक जो है हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कुछ दिन पहले। बिलाल कालू साहब, जो कि वैसे तो हेड ऑफ़ निंजास हैं लेकिन फेस ऑफ द कंपनी आप कह सकते हैं। बिलाल साहब पिछले कुछ दिन से अपने व्हाट्सएप चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल पे ये बार बार कह रहे हैं कि 98% चांसेस हैं कि कंपनी चलेगी, 95% चांसेस हैं कि कंपनी चलेगी, आप लोग पॉजिटिव रहें। डेविड का मुझे मैसेज आ गया है, गुड न्यूज़, डेविड से मेरी आधे घंटे से चैट हो रही है। कंपनी इस तरह से तो काम नहीं करती हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। फिर बिलाल साहब अपने मैसेज में कहते हैं कि हम, यानी कि मैं और डेविड और जितने बाकी कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, हम तो मुलाजम हैं, वी आर वर्कर्स। हमें वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हेड क्वार्टर, सो कॉल्ड हेड क्वार्टर से हम तक पहुंचती है और हम आगे कम्युनिटी में डिलीवर कर देते हैं। उनका ये भी कहना था कि जी हेड क्वार्टर में जिस तरह से आपको पता है बाइनेंस और दूसरी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे अपने मोबाइल और दूसरे गैजेट्स ले जाना अलाउ नहीं होते, इसी तरह एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी के हेड क्वार्टर में भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन बाइनेंस जैसी एक्सचेंज से ट्रेजर एनएफटी का हो रहा है और अपने आप को एक सेकंड में कंपनी से अलग करके एक थर्ड पार्टी बना दिया। ठीक है जी, मान लेते हैं, आगे चलते हैं। कल 7 अप्रैल को ऑलमोस्ट शाम के टाइम टेलीग्राम, जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो कि हमें डे 1 से कहा गया है कि आपने सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पे बिलीव करना है, तो मैं ऑफिशियल चैनल की ही बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल चैनल पे आपको मिस्टर डेविड, जो कि सो कॉल्ड कम्युनिटी मैनेजर हैं, उनकी तरफ से एक अपडेट आती है। अब इस अपडेट पे आपने गौर करना है। वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सेंट्रल आइडिया, उसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ कि डेविड साहब कहते हैं कि जी कुछ बोर्ड के डिसीजंस की वजह से ट्रेजर एनएफटी की जगह अब हम एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा मैजिक एनएफटी। अब यहाँ पे गौर एक बात करनी है कि ये सारा कुछ जो आपको अपडेट मिल रहा है ये ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल रहा है। ट्रेजर एनएफटी की ब्रांडिंग के साथ ये पूरा लेटर आपको मिल रहा है, ट्रेजर एनएफटी का लोगो भी लगा हुआ है, सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टर डेविड ने ये लफ्ज़ या ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि मैं मैजिक एनएफटी लॉन्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वी आर लॉन्चिंग, या इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, उन्होंने वी का वर्ड यूज़ किया। इसका क्या मतलब है कि कंपनी ये काम करने जा रही है, ट्रेजर एनएफटी ये काम करने जा रही है, क्योंकि वो जो पूरा एक डिज़ाइन है, जो कि एक फ्लायर जो भी आप कह लें उसको, वो ट्रेजर एनएफटी की ब्रांडिंग के साथ है। तो ये जो पूरी अपडेट आई थी ये ट्रेजर एनएफटी की तरफ से आई थी, ना कि मिस्टर डेविड की तरफ से। अब ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आपने डॉट्स कनेक्ट करने। अच्छा, मज़े की बात ये कि एकदम ये अपडेट दे दी। इस सारी अपडेट्स में 15 या 20 अप्रैल का कोई जिक्र ही नहीं है। जिन लोगों के विड्रॉज आने थे उस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं है। आपने एकदम जो है वो नए प्लेटफॉर्म का जिक्र कर दिया। आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये डेविड की तरफ से अपडेट आई तो बिलाल साहब के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ये वाले मैसेजेस आ रहे थे कि अभी हमें नहीं पता कि क्या ये जो ट्रेजर एनएफटी है यही रीब्रांड होके मैजिक एनएफटी की सूरत ले लेगा या ये एक अलग से इंटायरली एक न्यू प्रोजेक्ट है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई और ये टाइम टू टाइम अपडेट्स आ रही हैं और ये सारा कुछ अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं।
उसके थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा है कि जी आप लोग अपनी अकाउंट की डिटेल्स जो है वो सेव करके रखें, अपना यूआईडी, अपना ईमेल, अपना डैशबोर्ड, अपने ए मेंबर्स, अपने बी प्लस सी मेंबर्स, ये सारी अकाउंट की डिटेल्स आप अपने पास रखें। वजह वजह ये बताई जा रही है कि जब एक ब्रांड अपने आप को रीब्रांड करता है तो जब डाटा सिंक होता है तो उसमें डाटा लॉस हो सकता है या समटाइम्स डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। इस वजह से आप अपना रिकॉर्ड अपने पास रखें ताकि कल को कोई ऊंच नीच होती है तो आप उसको, आपके पास प्रूफ होगा, आप उसको जो है वो ठीक करवा सकते हैं। अगेन कंपनीज इस तरह से तो काम नहीं करती, बट मान लेते हैं आगे चलते। उसके फ़ौरन बाद बिलाल साहब का एक पूरा डिटेल्ड मैसेज आ जाता है जिसमें पूरा फ्रेमवर्क है प्रोजेक्ट का। मैं उसकी डिटेल्स में इतना नहीं जा रहा, ऑब्वियसली मुझे इतनी डिटेल्स पता भी नहीं है, लेकिन उसमें सारा कुछ यही मेंशन है कि जी वेब 3 प्रोजेक्ट है, उस पर इतना टाइम लगेगा, डेवलपमेंट में इतना टाइम लगेगा, फ्रंट एंड बैक एंड फलां फलां फलां, वो पूरा एक फ्रेमवर्क उन्होंने दे दिया जो कि कुल मिला के कहानी 2-3 महीने तक जा रही थी। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट जो है ट्रेजर एनएफटी ने लॉन्च किया है या उसी का एक को ब्रांड है, या ट्रेजर एनएफटी को रीब्रांड करके मैजिक एनएफटी कर दिया गया है। और अब एकदम से आपके पास सारा उसका फ्रेमवर्क भी आ गया, आपके पास उसकी डेडलाइन भी आ गई कि 2-3 महीने लग सकते हैं। ये सारा कुछ आप अपने ज़हन में रखें। तो ये अपडेट्स भी हम तक आ गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात पे गौर करना है। 24 तारीख से 24 टिल 7 अप्रैल बिलाल साहब की कही भी एक भी बात सच नहीं साबित हुई। आपने कहा कि सोलाना बाइंड कर लें, आपके विड्रॉज आ जाएंगे। सोलाना तो खैर टिल डेट है ही नहीं, छोड़ दें। आपने कहा कि विड्रॉज कैंसिल करके $91.2 के विड्रॉज लगाओ, किसी को कोई विड्रॉ नहीं मिला। आपने कहा कि ये जो 360 आवर्स 15 दिन वाला टाइम है ये चेंज होगा, ये कंफर्म नहीं है। वो 350 चेंज तो हुआ, बट वो मेरा ख्याल है इन्फिनिट आवर्स हो गए हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कि अब विड्रॉ मिलने भी हैं या नहीं। वैसे तो कहानी सबके सामने क्लियर है। आगे चलते। रात को टेलीग्राम के ग्रुप्स में अपडेट आती है जिसमें डेविड का मैसेज है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो ट्रेजर एनएफटी के ऑपरेशन से क्विट करते हैं। मैं वर्ड टू वर्ड कोट नहीं कर सकता, आप ये स्क्रीनशॉट पे पढ़ सकते हैं। और वो ट्रेजर एनएफटी के ऑपरेशन से क्विट करके जा रहे हैं। अब इस पे अगेन बिलाल साहब का मैसेज आया कि जो प्रोजेक्ट है मैजिक एनएफटी, ये डेविड का प्रोजेक्ट है। डेविड जो है इस प्रोजेक्ट को लेके आया। डेविड की, एंडरसन की, लियो की, जितने भी मैनेजर्स हैं, इनकी आपस में नहीं बनी, तो इस तरह से जो है क्विट करके जा रहे हैं। अब जो डॉट कनेक्ट करने की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। पहले बिलाल साहब कहते हैं कि हम मुलाजम हैं, हम वही इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं जो कि हेड क्वार्टर से हम तक आती है। डैट मीन्स डेविड, बिलाल साहब, एंडरसन, लियो और जितने भी मैनेजर्स हैं ये मुलाजम हैं अकॉर्डिंग टू देम। तो क्या डेविड अपना एक अलग सा ब्रांड लॉन्च कर सकता है ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे? ये नहीं काम करता। डेविड ट्रेजर एनएफटी का मुलाजम होते हुए ट्रेजर एनएफटी के ऑफिशियल ग्रुप यूज करके अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आती है? नेक्स्ट, फिर बिलाल साहब का एक वॉइस मैसेज आया कि ये जो प्रोजेक्ट है एनएफटी, मैजिक एनएफटी, जिस पे वो शाम को कह रहे थे कि अभी 2-3 महीने लगेंगे इसको डेवलप होने में, अभी आपको सिर्फ इसका जो है फ्रंट एंड का इंटरफेस दिखाया जा रहा है। अब वो रात को अपने वॉइस मैसेज में ये कह रहे हैं कि इसका जो इंटरफेस है ये तो बहुत चीप है, अभी हो सकता है आने वाले वक्त में जो है वो ठीक हो जाए। एक तरफ आप कुछ घंटों पहले कह रहे हैं कि अभी जो है सिर्फ फ्रंट एंड दिखाया जा रहा है, 2-3 महीने लगेंगे डेवलप होने में, और 3-4-5 घंटों बाद आप कह रहे हैं कि बड़ा चीप इंटरफेस है इसका, हो सकता है आने वाले वक्त में ठीक हो जाए। तो आप अपनी बात से इतना 360 फिर क्यों रहे हैं? आगे चलते हैं। अब जिस प्रोजेक्ट के लिए वो अपनी यूआईडी, अपने अकाउंट का यूज़र नेम, ईमेल, ये सारी डिटेल सेव करवा रहे थे, वो कुछ घंटों बाद उन्होंने कह दिया कि ये प्रोजेक्ट डेविड का है। अब ये प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं लग रहा उनको। अब इस प्रोजेक्ट का जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस भी अच्छा नहीं लग रहा, और फिर एंड में ये भी कह दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं था। अब ये सारी जो कहानी है ना, ये एक बार आप दोबारा सुने ताकि जो डॉट कनेक्ट करने वाली बात मैंने शुरू में की थी वो आपको क्लियर हो। अब देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होगा कि जी अब क्या, व्हाट नाउ, ट्रेजर एनएफटी अब चलेगी या नहीं? तो सीधी साफ सी बात है, मैं आप लोगों को झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे आपको कोई झूठी उम्मीद दिलाने नहीं बैठा, और ना ही मैं आपको ना उम्मीद करने के लिए बैठा हूँ।
मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने बैठा हूँ और कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो लीजिट इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुँचे और वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। इस वीडियो में अब तक मैंने जो जो कुछ कहा है ये सारा कुछ इनके ऑफिशियल टेलीग्राम्स और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल्स पे मौजूद है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। रात को कुछ मैसेजेस बिलाल साहब ने डिलीट किए हैं अपने व्हाट्सएप चैनल से, जिन मैसेजेस में उन्होंने ये बात कही है, मैं उसका एक अगेन सेंटर आइडिया दे देता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी इज़ नो मोर, ट्रेजर एनएफटी बंद हो गई है। हो सकता है कि ट्रेजर एनएफटी का ये ऑडिट कंप्लीट हो तो कोई 6 महीने 7 महीने तक जो है आप लोगों को विड्रॉज मिलें, बट इसका मतलब आप लोगों को पता है ये उनके वर्ड्स हैं। वो मैसेज वहाँ से डिलीट हो गया, बट आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो सुन लिया होगा या आप तक वो मैसेज पहुँच गया होगा। तो जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, तो ये सारी जो कहानी आप लोगों ने सुनी है जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड है, ये सुन के आप लोगों को आपका डिसीजन या आपका आंसर मिल गया होगा। स्टिल कुछ यूएई के जो हमारे लीडर्स हैं जो कि बड़े 6 लेवल्स पे हैं, उनका कहना ये है कि पहले भी कोई लीडर था, सैमुअल नाम का कोई मैनेजर था, वो छोड़ के गया था तो उसकी कम्युनिटी भी डिस्टर्ब हुई थी, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम ठीक हो गया। मेरी समझ में ये बात जो है वो नहीं आती, आप लोगों ने बिलीव करना है, अगेन आपकी मर्ज़ी। बट स्टिल मुझे इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये मेरी कंक्लूजन है, ये मेरा वर्ड है। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें या आपका जो कंक्लूजन है वो इसके अगेंस्ट हो। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात करने बैठा हूँ और जो फैक्ट्स पे बेस है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई एम श्योर आप लोगों का एक विजन क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अगर आप लोगों का लॉस है जो कि आई एम श्योर हुआ होगा, बट इस चीज़ को अपने दिल के ऊपर मत लें। इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी आपका लॉस है, कभी आपका प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को इतना ओवरवेलमिंग अपने ऊपर ना लें कि आप लोगों की हेल्थ इफ़ेक्ट हो। पैसा आज है कल नहीं है, आने जाने वाली चीज़ है। ये आपका लॉस हुआ है, ये आपके किसी और सोर्स से पूरा हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात से कभी आपने नाउम्मीद नहीं होना। मैं मानता हूँ वक्ती तौर पे परेशानी होती है, बट लेट इट गो। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दोबारा से स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।